Hey, this is Mahi the Magic Girl. How are you all my magical army? So आज का जो टॉपिक है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सेल्फ से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी होती है। दी सेल्फ लव पे वीडियो बनाइए, ठीक है। तो सेल्फ लव पहली चीज़ तो पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक हर्ट होता है ना, जैसे एक पूरी बॉडी है लेकिन अगर हर्ट ना हो ना वो काम नहीं करेगी। तो ऐसे ही जो सेल्फ लव है, हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, उसका हर्ट जो है वो सेल्फ लव है। और सेकंड नंबर पे हार्ट के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो ब्रेन वगैरह। तो इसका मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, ये जो है ग्रैटिट्यूड, उसके बाद रीडिंग, राइटिंग एंड स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है सेल्फ लव। क्यों आता है कि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकती है, जॉब चाहिए, क्यों चाहिए, अगर आपके पास जॉब होगी तो आपके पास फ्रीडम होगी, मनी की फ्रीडम होगी, घूमने फिरने की, और वो चीज़ क्या देगी आपको, हैप्पीनेस देगी, ठीक है। वो चाहिए क्योंकि आप को लगता है उसके मिलने के बाद आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे। आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर सक्सेस चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि उससे आपको खुशी होने वाली है। तो अगर आप सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं हो तो आपको इस दुनिया की सारी सक्सेस मिल जाए, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में परफेक्टली चल रही हों, लेकिन आप अंदर से सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपने उस इंसान को कहीं ना कहीं लॉस्ट कर दिया है जिसके पीछे ये पूरा यूनिवर्स काम करने में लग रहा है। आपको पता है आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, आपके लिए ये सारी नेचर काम कर रही है। किसके लिए कर रही है? आपके लिए कर रही है, ताकि आप सांस ले सकें, ताकि आप चल सकें, फिर सकें। ये सन डेली निकलता है, सूरज निकलता है, आपको रोशनी देता है ताकि आप विटामिन डी लेते रहें। इस सूरज की वजह से नेचर एकदम सही चलती है। मून अपने टाइम पे, सूरज अपने, ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरी नेचर अपने अपने टाइम पे काम करती है। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। उस सुपर पावर ने इस पूरी दुनिया को डिज़ाइन किया है, इस पूरी नेचर को डिज़ाइन किया है, सिर्फ किसके लिए? इंसान के लिए, है ना। उसने हर फैसिलिटी इस दुनिया में दी है, किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। लेकिन हम इस दुनिया की जो बाहरी चीज़ हैं, जो बाहरी कंफर्ट्स हैं, या सक्सेस है, या रिश्ते हैं, कुछ भी है, हम उसमें इतना खो चुके हैं कि हम इसी इंसान को भूल गए हैं। हम कोई भी इंसान मेरे पास जो पर्सनल काउंसलिंग के लिए आता है, पर्सनल सेशन मुझसे लेता है, मैंने आज तक नहीं सुना कि दी मुझे ना खुद को मैनिफेस्ट करना है, मैं अपने आप के साथ कनेक्ट फील नहीं कर पा रही। हर इंसान आता है किस लिए? मुझे वहाँ से अटेंशन चाहिए, मुझे वहाँ से ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बाहर से सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन कभी मुझसे किसी ने नहीं कहा कि दी मुझे ना सेल्फ लव करना है, मुझे खुद के साथ कनेक्ट होना है, मुझे ना अपने साथ कनेक्शन बनाना है, आप मुझे बस वो बता दो। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी अहमियत भूल चुके हैं। तो सेल्फ लव जो है, याद रखना, इस पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हार्ट है। अब सेल्फ लव के इतने फ़ायदे हैं, इतने अनगिनत फ़ायदे हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे। कि एक तो आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, आप अंदर से हैप्पी रहना शुरू करते हो, आप सेटिस्फाइड रहना शुरू करते हो, आप एकदम हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो, आपको अपनी अहमियत समझ में आती है। तो सेल्फ लव स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? सेल्फ लव पता है कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? कि जब भी अपने आप को मिरर में देखो ना, अपने आप को इतने प्यार से देखो कि आप इस दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान को देख रहे हो, क्योंकि हो आपके पीछे सारी चीज़ें हैं। जब आप ऐसे देखोगे ना, एंड देख के बोलो कि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। बोलना शुरू करो कि तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। आई केयर फॉर यू, आई सपोर्ट यू, आई ट्रस्ट यू।
अपने इनर सेल्फ को ऐसे बोलना शुरू करो। जब भी आप मिरर में देखो, आप अपने आप को इतने प्यार से देखो कि आप ना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत किसी क्रिएशन को देख रहे हो। और ये सच है, यूनिवर्स ने आपके जैसा इस दुनिया में कोई बनाया भी नहीं है। आपको पता है, ये जितनी भी सिचुएशंस हैं ये सारी इस फिंगर की तरह हैं। ये जो फिंगर्स हैं ना, और ये आप हो, और ये आप हो। अब बताओ मुझे, जब अगर यही नहीं रहेगा तो क्या ये फिंगर्स किसी काम की हैं? 4 हैं ये, मतलब इससे ज़्यादा हैं ये, लेकिन ये अकेला थंब इन सबको काम कराता है। कैसे कराता है? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना ये पूरा हाथ अधूरा है। इसी तरह से आपके बिना ये पूरी कायनात अधूरी है, पता है आपको? इसलिए ना मिरर में देख के ना अपने आप से बातें किया करो कि पता है तुम्हें, आई केयर फॉर यू। अपने लिए अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स लिखो। अगर लिखना अच्छा नहीं लगता है तो अपने लिए ना अच्छी अच्छी लाइंस बोलना शुरू करो। अपने बारे में जो तुम कंपैरिजन करते हो ना कि काश मेरी आंख ऐसी होती, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसी होती, जस्ट स्टॉप इट। आपकी तरह कोई दूसरा है ही नहीं। आप इसी चीज़ में सोचो कि 7 बिलियन पीपल्स में से आपकी तरह कोई दूसरा नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ। बोला करो, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मैं खुद को स्वीकार करती हूँ जैसी मैं हूँ। आई ट्रस्ट माई सेल्फ। खुद पे यकीन नहीं है, खुद को ट्रस्ट करो। आप बहुत ज़्यादा लगता है आपको कि आप नेगेटिव हो, आप बोलो कि मैं कितनी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। और दूसरों के साथ जो आप अपने बारे में कभी नेगेटिव कॉन्वर्सेशन करते हो, या दूसरे लोग आपके बारे में आपसे नेगेटिव कॉन्वर्सेशन करते हैं कि यार तेरे अंदर ना ये कमी है, तेरे अंदर वो कमी है, इंसान ने गलती से बोल दिया, आप उस चीज़ को सुधारने लग जाते हो। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ आपको। जब मैं अवेयर नहीं थी, छोटा सा एग्जांपल ही समझना कि जब हम अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करते हैं कि लोगों का नज़रिया कैसे चेंज होता है। मेरा फेस आई थिंक मार्च में मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी एंड मेरे पूरे फेस पे पिंपल्स आ गए थे, जो कि मुझे पिछले 19-20 साल में कभी मेरे चेहरे पर पिंपल्स नहीं हुए। एंड सब ने बोलना शुरू, मैं खुद ही बोलती थी कि यार कितने बुरे लग रहे हैं, कितने बुरे लग रहे हैं, कितने बुरे लग रहे हैं, इनको मेरा देखने का भी मन नहीं करता। मैंने मिरर देखना ही छोड़ दिया था। एंड यही स्टेटमेंट मुझे दूसरों से सुनने को मिलती थी कि यार तेरे मुँह पर तो कभी नहीं हुए, ये कितने अजीब लग रहे हैं, इनके लिए तो ये लगा वो लगा। मुझे दुनिया भर के सजेशंस मिलते थे और मैंने वो चीज़ें ट्राई भी करी। एंड जब मुझे सेल्फ़ लव पता चला, जब मैंने सेल्फ़ रियलाइजेशन किया, तो पता है मैंने क्या स्टेटमेंट बोली कि ठीक है ना, ये नेचुरल है, पिंपल्स सबको होते हैं, मुझे हो गए, कौन सी बड़ी बात है। और इतने दिनों में कभी नहीं हुए तो मैंने कभी बोला ही नहीं कि मेरी स्किन कितनी अच्छी है। अगर आज पिंपल्स हो गए हैं तो इसमें इतना बड़ा क्या इशू आ गया। पता है मैंने ये चीज़ें जब बोलना शुरू करी ना, तो दूसरों ने भी ट्रस्ट मी सेम यही स्टेटमेंट बोली, यार कोई बड़ी बात नहीं होती, पिंपल्स सबको होते हैं, ऐसे ऐसे फेस भी होते हैं जिनको तो परमानेंट होते हैं, तेरे को तो परमानेंट है भी नहीं। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने अपने आप को फिर से देखना शुरू किया, फिर से मैंने अपने आप को पैम्पर करना शुरू किया, सारी स्किन हील हो गई एंड पहले से भी ज़्यादा बेटर हो गई। तो यही होता है सेल्फ लव का असर। जो आज आप अपने बारे में दूसरों से सुनते हो ना, वो दूसरे नहीं बोलते हैं। कभी ध्यान से सोचना, आप खुद ही अपने बारे में वो सारे बिलीफ रखते हो और फिर आप कहते हो कि यार वो मेरे लिए ये कमियां निकालता है, वो मेरे अंदर ये कमियां निकालता है। कोई कमी नहीं निकालता, आप अपनी अंदर खुद कमियां ढूंढते हो, आप अपने अंदर खुद अपने लिए नेगेटिव सोचते हो। इसलिए आज से ना जितनी भी नेगेटिव स्टेटमेंट आप अपने लिए सोचते हो, लिखो ताकि वो निकल के आए कि मैं अपने बारे में नेगेटिव सोचता क्या क्या हूँ। एंड देन उसके जस्ट सामने उन सारी नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव में बदल दो, स्टेटमेंट्स को, एंड बोलना शुरू करो। सिर्फ 1 हफ्ते कर लेना एंड मुझे आप कमेंट में आके लिखोगे कि दी सच में ये बहुत अमेजिंग तरीके से काम करता है। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए आप मुझे ज़रूर बताना। अब से मैं आपकी डिमांड्स पर वीडियो बनाऊंगी। एंड 12 जून का जो वेबिनार आ रहा है उसमें आप मुझसे सब कुछ सीख सकते हो। ऑल इन वन वेबिनार है, सेल्फ लव, स्क्रिप्टिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड
सब कुछ कैसे बैलेंस करना है, और उसके लिए आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, वहाँ से चेक कर लेना। मेरी मैजिकल रूटीन के बारे में कुछ भी डिटेल्स चाहिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि कमेंट्स मैं नहीं देख पाती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज से अपने आप से कनेक्ट होना शुरू करें, ये पूरी दुनिया आपसे कनेक्ट हो जाएगी। पता है आपको, ये पूरी दुनिया आपसे कनेक्ट होना चाहेगी। सो मेरा जो है ना सेल्फ लव के बारे में मैं ये कहती हूँ कि मेरे से कोई 24 घंटे बुलवा ले, मैं रुक नहीं सकती, नॉन स्टॉप टॉपिक है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। सो इस टॉपिक पे वीडियोस आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बताना किस टॉपिक पे होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे कल की वीडियो उसी टॉपिक पे होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने आप से कीजिए इतना सारा प्यार, बहुत सारा, क्योंकि यू आर प्रीशियस। टेक केयर एंड बाय बाय।